कभी कभी हम इतने टूटकर किसी को चाहते हैं कि अपनी पूरी पहचान खो बैठते हैं। हम अपने आत्मसम्मान, अपने सिद्धांत, यहाँ तक कि अपनी शांति तक को खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे जीवन में बना रहे। लेकिन औरत के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिस दिन तुम खुद को खो देते हो, उसी दिन से उसका आकर्षण भी खत्म होने लगता है। क्योंकि महिला मन की गहराई में बैठी एक रहस्यमयी जरूरत होती है, एक ऐसे पुरुष की तलाश जो खुद के लिए खड़ा हो सके, जो हर बार उसके इशारों पर न नाचे, जो अपनी ऊर्जा हर बार उसके वैलिडेशन में खर्च न करे, और जो वक्त आने पर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके। यही वह क्षण होता है जब वो स्त्री जो कभी तुम्हारे हर मैसेज का जवाब नहीं देती थी, अब तुम्हारी चुप्पी को पढ़ने लगती है, जो कभी तुम्हारे प्यार को हल्के में लेती थी, अब तुम्हारी गैरमौजूदगी को महसूस करने लगती है। और यही वो पल होता है जब पीछा छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी ताकत बन जाता है। क्योंकि जहां तुमने खुद को चुना, वहीं से उसका आकर्षण शुरू होता है। और इस वीडियो में हम इस मनोवैज्ञानिक खेल की हर परत को खोलेंगे, भाग दर भाग, जहां तुम जानोगे कि कैसे खामोशी, दूरी और आत्मसम्मान ही उस आकर्षण को पैदा करते हैं जिसे तुम शब्दों से कभी नहीं जगा सकते थे। तो शुरू करते हैं। भाग एक, पीछा करना कमजोरी क्यों बन जाती है। जब एक पुरुष लगातार किसी लड़की का पीछा करता है, उसे बार बार मैसेज करता है, कॉल करता है, उसकी हर बात पर रिएक्ट करता है, तब वो लड़की के मन में एक बात साफ हो जाती है, ये आदमी तो पहले से ही मेरा है, इसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहीं से वो पुरुष अपने ही हाथों से उस आकर्षण की मौत लिख देता है जो शायद शुरू में लड़की महसूस कर रही थी। औरतें कभी भी उस चीज की कदर नहीं करती जो उन्हें बिना कोशिश मिले। उनके अंदर हमेशा ये लालसा होती है कि जिसे वो चाहें, वो थोड़ी देर के लिए भी उनकी पकड़ से बाहर हो। और जब कोई पुरुष हर पल उनके पीछे पीछे रहता है, उनके हर मूड स्विंग, हर इग्नोर को सहता है, तब उनके मन में उस आदमी की वैल्यू गिरती जाती है। इंसानी दिमाग एक बहुत ही गहरा खेल खेलता है। जो चीज हमेशा आसपास हो, वो धीरे धीरे साधारण लगने लगती है। और लड़की यही सोचती है कि अगर ये आदमी इतना डेस्परेट है, तो जाहिर है ये मेरे बराबर नहीं है। और यही सोच उसका आकर्षण खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही वही पुरुष अचानक पीछा करना बंद कर देता है, बिना कुछ बोले, बिना शिकायत किए खुद को वापस खींच लेता है, तब लड़की के दिमाग में हलचल मचती है। क्योंकि वो उस अटेंशन की इतनी आदी हो चुकी होती है कि जैसे ही वो अटेंशन रुकती है, उसे बेचैनी होने लगती है। वो सोचती है क्या हुआ, क्यों बदला ये, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गई। और वहीं से आकर्षण दोबारा जन्म लेता है, क्योंकि अब उसका दिमाग उस पुरुष को फिर से चेस करने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक चाल है, जब तुम पीछा छोड़ते हो, वहीं से उसका आकर्षण शुरू होता है। भाग दो, महिलाओं के मन में एकाएक तुम्हारी अहमियत क्यों बढ़ती है। जब कोई पुरुष खुद को खींच लेता है, पीछा करना बंद करता है और अचानक चुप हो जाता है, तो औरत के दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या उसने मुझे छोड़ दिया है, क्या मैं अब उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। और यही सवाल उसे बेचैन कर देता है, क्योंकि महिलाएं उस इमोशन पावर से जिंदा रहती हैं जो उन्हें किसी का फुल अटेंशन देता है। और जब वो अटेंशन बिना चेतावनी के छीन लिया जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। उन्हें लगता है कि जिस पुरुष को उन्होंने कभी खुद से नीचे समझा था, वो अब खुद को उनसे ऊपर समझने लगा है। और यहीं से उनके भीतर एक गुप्त आकर्षण की आग जलने लगती है, जो उन्हें उस आदमी की ओर खींचती है। क्योंकि इंसानी दिमाग को हमेशा वही चीज ज्यादा आकर्षित करती है जो दूर हो, जो आसान न हो। औरत सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब वो मुझसे दूर है। और यहीं पर पुरुष के वैल्यू का पुनर्जन्म होता है। अगर वह अब भी शांत रहे, दिखावे से बचे और अपने जीवन में बिजी दिखे, तो वही औरत जो कभी उसकी कॉल तक नहीं उठाती थी, अब उसके स्टेटस, उसकी एक्टिविटी और हर हरकत को बारीकी से देखने लगती है।
क्योंकि महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा नियम यही है, जिस दिन तुम पीछा छोड़ते हो उसी दिन से वो अंदर ही अंदर तुम्हारे पीछे खींचने लगती है, क्योंकि अब उसके भीतर एक सवाल बैठ चुका है, मैं उसके लिए अब खास क्यों नहीं रही। भाग 3 इग्नोरेंस से पैदा होता है आकर्षण क्यों। इग्नोर करना एक कला है, लेकिन ये तब और प्रभावी बनती है जब उसके पीछे आत्मसम्मान और उद्देश्य छुपा हो। अगर कोई पुरुष किसी लड़की को इग्नोर करता है सिर्फ गेम खेलने के लिए तो वो जल्दी ही पकड़ा जाता है, लेकिन जब कोई पुरुष इग्नोर करता है क्योंकि वो खुद को मानसिक रूप से प्राथमिकता देता है, अपने लक्ष्य, अपने काम, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है, तो वो इग्नोर लड़की के दिमाग में गहरा असर करता है। औरत सोचती है कि ये आदमी मुझे जरूरी नहीं समझता, क्यों, क्या मैं अब भी उतनी खास नहीं रही, क्या वो अब मुझे नहीं चाहता। और ये सारे सवाल उसे धीरे धीरे उस पुरुष के प्रति और अधिक खींचते हैं, क्योंकि महिला मनोविज्ञान एक वैलिडेशन साइकिल पर चलता है। जब तक कोई पुरुष उसे रोज ये यकीन दिलाता रहे कि वो उसके बिना अधूरा है, वो औरत अपने आप को सुपीरियर मानती है। लेकिन जैसे ही वही वैलिडेशन रुकता है, उसकी सुपीरियॉरिटी डगमगाने लगती है और वो वैलिडेशन पाने के लिए खुद उस पुरुष के आसपास मंडराने लगती है। ये ह्यूमन ब्रेन की फंडामेंटल वायरिंग है, एब्सेंस क्रिएट्स वैल्यू, और जब आप उस लड़की को अपनी जिंदगी से इमोशनली एब्सेंट कर देते हो तो वही लड़की आपके होने की इम्पोर्टेंस को महसूस करने लगती है, क्योंकि अब वो आपका पीछा करने लगेगी, चाहे वो बाहर से कुछ न बोले, लेकिन अंदर से उसकी पूरी ऊर्जा आपको दोबारा जीतने में लग जाती है। भाग 4 वाई साइलेंस ट्रिगर्स हर डीपेस्ट फियर्स। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो सीधे दिल में वार करता है, और जब कोई पुरुष किसी लड़की की तमाम हरकतों के बाद भी बस चुप रह जाता है, न बहस करता है, न सफाई देता है, न सवाल पूछता है, तो उस लड़की के भीतर एक डर पनपता है। और वो डर ये नहीं होता कि उसने क्या खोया, बल्कि ये होता है कि अब वो उस आदमी के कंट्रोल में नहीं रही, क्योंकि साइलेंस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा डराती है। औरतें रिश्तों में कंट्रोल चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें पता हो सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन जब उन्हें ये सब नहीं पता चलता तो उनके अंदर एक हॉलो पैदा होता है, और उस हॉलो को भरने के लिए वो उस पुरुष के करीब फिर से आना चाहती हैं, उसकी चुप्पी को तोड़ना चाहती हैं, उससे कोई प्रतिक्रिया पाना चाहती हैं। और यही आकर्षण का असली खेल होता है। जब आप साइलेंस के माध्यम से उनकी मानसिक शांति छीन लेते हैं तो वो आपको प्रायोरिटी बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अब आप वो रहस्य बन चुके होते हो जिसे वो डिकोड करना चाहती हैं। और इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझना ही आकर्षण की असली कुंजी है। भाग 5 मिस्ट्री वर्सेस अवेलेबिलिटी, कौन ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। हर वो चीज जो तुरंत मिल जाती है उसका आकर्षण कम होता है, और जो चीज रहस्यमयी होती है वो हमेशा चेस करने लायक लगती है। यही इंसानी स्वभाव है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो पुरुष हर बात, हर भावना, हर समय खुद को खुलकर पेश कर देता है वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई रहस्य नहीं बचता। लेकिन वहीं अगर एक पुरुष थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो, थोड़ा रिजर्व्ड हो, और हर बार खुद को पूरा न खोले, तो औरत के मन में उसके लिए एक अनथीन जिज्ञासा पनपती है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की सबसे गहरी जड़ होती है। जब आप हर बार उपलब्ध रहते हैं तो आप कभी महत्वपूर्ण नहीं बनते, लेकिन जब आप चुनिंदा पल दिखाते हैं, अपना समय लिमिटेड रखते हैं, और खुद को केवल उन्हीं पलों में व्यक्त करते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, तब आप एक मिस्टेरियस एनर्जी क्रिएट करते हैं। और यही एनर्जी औरत को बार बार खींचती है। वो सोचती है, आखिर वो क्या सोचता है, वो इतना शांत क्यों है, क्या वो मुझे चाहता है या नहीं। और इन सवालों का कोई सीधा जवाब न मिलने पर वो और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगती है,
और यहीं से अट्रैक्शन की फ्लेम जलती है, जो बहुत गहरी, बहुत तीव्र और बहुत लंबी चलने वाली होती है। भाग 6 सेल्फ वर्थ। जब तुम खुद को चुनते हो तो वो तुम्हें चुनती है। आकर्षण तब शुरू होता है जब आप खुद को चुनना शुरू करते हो, जब आपकी प्राथमिकता आप खुद बन जाते हो, जब आप किसी को मनाने, समझाने या पकड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो और अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपनी आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हो, तो वही औरत जो कभी आपको हल्के में लेती थी, वो अब आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखती है जिसके पास कुछ ऐसा है जो बाकी मर्दों के पास नहीं, खुद की वैल्यू। और इस वैल्यू की चमक इतनी तीव्र होती है कि जो भी महिला आपके संपर्क में आती है वो इसे महसूस करती है, और तब उसे लगता है कि अगर मैं इस आदमी को नहीं समझ पाई तो शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ। और वहीं से उसका ध्यान आपकी ओर मुड़ता है, उसकी नज़रों में आपकी इमेज बदलती है, वो आपको एक ऐसे पुरुष की तरह देखती है जिसे अब पाने के लिए उसे मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने की भावना ही आकर्षण को मजबूत बनाती है। क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिल जाए वो बोरियत बन जाती है, लेकिन जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिले वो सपना बन जाती है, और आप तभी सपना बनते हो जब आप खुद को चेस करना छोड़कर खुद की दुनिया में खो जाते हो। भाग 7 फाइनल रिवर्सल। अब वो तुम्हें नहीं, खुद को मनाने लगेगी। जब आपने सही समय पर पीछा छोड़ दिया, जब आपने खुद को खींच लिया, जब आप शांत रहे, जब आपने कोई सफाई नहीं दी, और जब आपने खुद को ही अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया, तब आपने एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप एक्टिवेट कर दिया जिसमें अब औरत खुद को गलत साबित होते देखती है, और जैसे जैसे वो आपके बिना अपने दिन बिताती है, उसे एहसास होता है कि आप वो आदमी थे जिसने उसे बिना शब्दों के भी गहराई से महसूस करवाया। और अब जब आप उससे दूर हैं तो वो खुद को सवालों से घेर लेती है, मैंने क्यों नहीं पहचाना इसे, क्या वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। और इन सवालों का जवाब पाने के लिए अब वो आपके पास लौटना चाहती है, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका होता है। पहले वो आपको कंट्रोल करना चाहती थी, अब वो खुद को आपके काबिल साबित करना चाहती है। अब वो आपको नहीं, खुद को मनाने में लग जाती है, क्योंकि अब उसके आकर्षण का केंद्र आप नहीं, उसका अपना गिल्ट बन गया है, और ये गिल्ट ही उसे आपकी तरफ खींचता है। अब वो आपको खुश करने के तरीके ढूंढेगी, वो फिर से कनेक्ट करना चाहेगी। और तब अगर आप चाहें तो अपने टर्म्स पर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि अब मोहरें आपके हाथ में हैं, और सब कुछ शुरू हुआ था उस पल से जब आपने पीछा करना छोड़ दिया था।